नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से परिवार नवोदय वाले में। आज हम क्लास 10th के लिए जो सारा दर्पण पर मॉडल पेपर अपलोड किए गए हैं राजस्थान बोर्ड के द्वारा, उनको हम सॉल्व करेंगे। और उनमें जो बच्चों को एकदम छोटे छोटे जो आंसर होते हैं 1 नंबर के, जो 32 नंबर का पेपर होता है, उससे संबंधित हम बात करेंगे। और बच्चा अपने पूरे विवेक से उस क्वेश्चन को, उस पेपर को जो भी आएगा उसको सही तरीके से पढ़ के, उसको मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा हमारे साथ पढ़ते हुए कि वो बच्चा किस प्रकार उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ठीक है ना। तो उम्मीद रहेगी आप हमारे इस वीडियो को पूर्ण तरीके से देखेंगे। तो आपको आने वाली इस बोर्ड परीक्षा में आपको काफ़ी फायदा होगा। और आपको एक जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आप जैसे क्वेश्चन देखोगे ना, क्योंकि वो सब जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है वो पूरा आरबीसी ने अपने देख रेख में पूरा तैयार करवाया। ठीक है ना। तो उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और पेपर आपका अच्छा होगा। यदि मान पेपर की शुरुआत ही अच्छी होगी तो आपका मन खुश रहेगा और उसके साथ साथ आपका पेपर भी अच्छा होगा। ठीक है ना। तो एक बात हम आपको बता देते हैं कि यह हम आपको नवोदय वाले 2.0 चैनल से आपको स्टडी करवाएंगे। तो जो भी बच्चे इससे तैयारी कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड और भी मॉडल पेपर आएंगे, तो उसके लिए थोड़ा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आराम से आप हमारे इस जो बोर्ड क्लासेस की जो मॉडल पेपर की क्लासें हैं उन्हें आप देख पाएंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले मॉडल पेपर की तरफ। ठीक है। पहला मॉडल पेपर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें क्या दे रखा है, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके, इसमें आपके कम से कम 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 24 और 30 का महत्तम स्वावर्त्य ज्ञात कीजिए। अब महत्तम स्वावर्त्य मतलब 24 और 30 में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग पूरा इसमें जाता है, वो आपको संख्या इसमें फाइंड करनी है। तो इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो इसका सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या लिख दो 24, दूसरा क्या लिख दिया 30। अब क्या करो, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपको इस तरफ लिखना नंबर को और ऐसे संख्या का भाग देना है जो इन दोनों में भाग जाए, जिसका इन दोनों में भाग जाए। तो देखो 6 का भाग दोनों में जा रहा है, 6 का भाग इसमें 4 बार गया और 6 का भाग इसमें 5 बार गया। ठीक है। फिर देखो अब दोनों में किसका भाग जा रहा है, किसी का भी भाग नहीं जा रहा। देखो 5 क्या एक अभाज्य संख्या आ गई है। अब आगे इन दोनों में किसी भी एक संख्या का भाग कतई नहीं जाएगा, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर आपका वह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। देखो जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या दे रखा है कि जो शून्यक है उसकी संख्या कितनी होगी। तो आपको एक बात देखते पता चल गई होगी कि जो इसकी अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। इसका मतलब इसके शून्य कितने होंगे, इसके शून्य होंगे 2। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, आपका दूसरे का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। फिर देखो अगला क्या बोला है, x प्लस 2y बराबर 0 में x का वैल्यू 4 और y का मान ज्ञात कीजिए। तो जो समीकरण दे रखी है ना उसको ध्यान से देखिए एक बार। क्या दे रखा है कि x प्लस 2y बराबर 0। अब x का मान हमको दिया हुआ है तो उसको रखना है अंदर। x का मान 4 दे रखा, 4 रख दिया। फिर 2y है, 2y ठीक है, और बराबर क्या है 0 है। इसका मतलब अब देखो आप खुद सोचो कि भाई y का मान क्या रखें कि मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है y है। या फिर इसको आपके पक्षांतरण कर लो। क्या कर लो, उसका पक्षांतरण कर लो। देखो y का मान निकालना है हमको, y का मान निकालना है तो क्या करोगे, ये 5 इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं भाई ये 2y बराबर माइनस का 4, और जो y का मान निकालना है तो ये गुणा में दे क्या हो जाएगा भाग में। तो -4 बटे में 2, 2 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। तो कितना आ जाएगा आंसर माइनस का 2। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वह चौथा क्वेश्चन जो दे रखा है, x² माइनस 4 बराबर 0 के मूल है। मूल मतलब शून्य वही चीज। ठीक है ना। तो मतलब x² माइनस 4 बराबर 0। अब मूल होगा मतलब x² माइनस 4 बराबर 0 है, इसके मूल कौन सा है, इसका मूल कौन सा है। ऑप्शन नंबर 4 है, -4 और माइनस प्लस माइनस 2 और 100 है 3 और 2 है -4। तो आपको ये देखना है कि भाई यहाँ पे क्या मान रखें,
कि इसका मान क्या है, 0 आ जाए, पूरे समीकरण का मान क्या है, 0 आए। तो x का मान क्या रखेंगे अपन, 2 रखेंगे तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 4 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम x का मान क्या रखें, 2 रखने पर इसका क्या आता है, मान 0 आता है। तो हम क्या मानेंगे कि अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ब सही हो जाएगा, ठीक है ना, +-2। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस का रखोगे वो भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जब गुणा करेंगे उसको उसी संख्या से गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ब सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है 5 देर का, समांतर श्रेणी 7, 12, 17 का चौथा पद कौन सा होगा। तो देखो इसमें कौन सा पहला पद कौन सा आपका 7 है, दूसरा पद 12 है, तीसरा पद 17 है। तो देखो इसमें क्या अंतर है, पहला देखो हमारा ए है, पहला पद है वो क्या ए है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है। हमें क्या निकालना है, A4 निकालना है। तो A4 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस, तीसरा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A+3D, या फिर आप सीधा देख सकते हो, ए कितना है हमारा 7 है, +3 और डी का मान कितना है, डी का मतलब होता है सार्वंतर, मतलब 12 में से 7 के पीछे कितना बचा, 5 बचा। इसका मतलब सार्वंतर कितना है, 5 है। अब देखो 5 ये 15 और 7 कितने हो गए, 22। मतलब हमारा जो अगला पद है वो कितना हो जाएगा, 22। ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 5वें के लिए है तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो बिंदु 4 और -5 कौन से चतुर्थांश में होगा। अब देखिए इस बात को थोड़ा ध्यान से देखिए, हम आपको समझा देते हैं कौन से चतुर्थांश में होगा। अब देखो निर्देशांक ज्योमेट्री के अंदर आप देखते हैं कि ये हमारी जो होती है वो x एक्स होती है और ये होती है y एक्सेस होती है, ठीक है ना। अब ध्यान दो इधर, यहाँ पर ध्यान रखना दोनों क्या होंगे, प्लस के, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में हमारे कौन से होते हैं, प्लस के। ये प्लस का x होता है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, प्लस के y वाले यहाँ आते हैं। फिर यहाँ पर क्या आता है, माइनस का x वाले आते हैं, और यहाँ पर क्या आता है, माइनस का y, सॉरी ये माइनस के y वाले यहाँ आते हैं सारे, ठीक है ना। तो अब ध्यान देखिए उसमें क्या दे रखा है आपका, पहला क्या दे रखा है, प्लस। अब ध्यान रखना जो हमारा पहला पद होगा ना, जो पहला संख्या दे रखी है, जो हमारी भुज है ना, वो हमेशा x पे मानना है। पहली वाली होगी वो x होगा, और जो y होगा वो मतलब जो कोटि होगी वो हमारे दूसरे नंबर पे होगी, y हमेशा दूसरे नंबर पे होता है। तो यहाँ पर संख्या क्या, हमारे निर्देशांक क्या दे रखे हैं, 4 और -5। अब देखो 4 क्या है हमारा, x है, तो देखो 4 तो हमारा कहाँ आएगा, इसी लाइन पे आएगा, प्लस का है ना, तो 4 तो कहाँ आएगा, इसी लाइन पे कहीं कहीं आएगा, 1 2 3 4 यहाँ कहीं आएगा। फिर देखो दूसरा क्या दे रखा है, -5, मतलब y क्या है, -5 है। तो y का माइनस किधर आता है, इससे नीचे आते हैं, तो यहाँ से यहाँ कहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो भी ये मान आएगा, वो पॉइंट आएगा, वो निर्देशांक यहाँ पे आएगा, प्लस ये है और माइनस का ये है, तो निर्देशांक आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारे कौन से में, जैसे मान लो ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा है, और ये चौथा है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। जब दोनों प्लस में हो तो ध्यान रखना पहला चतुर्थांश होता है, दोनों माइनस के हो, मतलब भुज और कोटि दोनों माइनस के हो तो कौन सा होगा, आपका तीसरा चतुर्थांश होगा। जब आपका जो एक्स मतलब जो पहला पद है वो माइनस का हो और दूसरा वाला प्लस का हो, तो आप समझना कि वो कौन से दूसरे चतुर्थांश में। और कभी भी ध्यान रखना यदि पहला आपका प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो उस समय ध्यान रखना कौन सा चतुर्थांश होगा, चौथा चतुर्थांश होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ड सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 107वां है, क्या दे रखा है, कॉट 0 डिग्री में मान होता है। अब कॉट 0 डिग्री में मान बेटा 0, 1/2, 1 × √2 और 10 है 1। तो आप ये कीजिए, इसमें देखो क्या करना आपको, कि इसमें ऑप्शन शायद मुझे दिख नहीं रहा है, ऑप्शन आपका अपरिभाषित है, ठीक है ना इसका। तो आप क्या करोगे इसके लिए, देखो ये कॉट 0 डिग्री आएगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसके लिए क्या करो, एक जो त्रिकोणमिति वाला जो पार्ट है उसमें एक सारणी दे रखी है, जिसके अंदर सभी कोणों का मान दे रखा है कि भाई sin थीटा, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 कितना होगा, वो सब एक टेबल दे रखी है। उस टेबल को आप याद कीजिए, ठीक है ना। जो आपके स्क्रीन पे जो टेबल आ रही है उस टेबल को आप एक बार आप याद कर लीजिए, मेरे द्वारा करवाई भी गई है, तो आप अच्छे से समझा के एक दो बार प्रैक्टिस करके जाइएगा, ताकि आपका वहाँ जब भी आपको पेपर मिले उस समय एक पेंसिल से एक बार आप अपनी कॉपी में बना देंगे, ताकि आपको मैथ के पेपर में आपको यदि मान लो कोई भी मान रखने से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें अपरिभाषित है, ऑप्शन नंबर इसमें गलत, ठीक है ना। ठीक है, एक वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश में कौन का मान कितना होता है। अब ध्यान दो, सीधी सी बात है, एक वर्त होता है, उसका प्रत्येक चतुर्थांश, मतलब जैसे मान लो ये वर्त बनाया हमने, ठीक है, प्रत्येक चतुर्थांश मतलब क्या होता है कि चौथा भाग,
तो उसका कोण कितना बनेगा चौथे भाग का, सीधी सी बात सामने बड़ा दिख रहा है। पूरा कोण कितना होता है, एक सर्कल के अंदर पूरा कोण कितने का होता है 360 का, उसके अंदर 4 का भाग दे दो तो कितने बार जाएगा 936, मतलब 90 डिग्री है कोण। मतलब प्रत्येक चतुर्थांश में जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री कोण होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा हो जाएगा, एक समकोण। ठीक है, प्रत्येक चतुर्थांश में कोण का योग होता है। प्रत्येक एक वृत्त में प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का योग होता है, प्रत्येक चतुर्थांश का हो, चारों चतुर्थांश का नहीं, प्रत्येक चतुर्थांश का योग कितना होता है, 90 के बराबर होता है, एक समकोण के बराबर होता है। कितना होता है, एक समकोण। तो मतलब ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, असही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या बोला है कि त्रिज्या आर, मतलब हमारी जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर है। ठीक है, फिर बोला है कि उस वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका कोण ए डिग्री है। एंगल कितना है, एंगल कितना है आपका, ए डिग्री है। कोण कितना है, ए डिग्री। तो अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का। तो देखो कोण बट्टे में 360 गुणा, देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल ले तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इसी फॉर्मूले के अंदर इसको रखना है। ठीक है ना, तो देखो ऑप्शन में देखो किसी में भी 360 नीचे नहीं है, इसका मतलब हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो ऑप्शन सही करना पड़ेगा इसको। देखो अमित को मतलब ये नीचे 180 आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि आप तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे देखो ऑप्शन में, देखो आप ऑप्शन पढ़ोगे ना तो उसमें देखो एक द ऑप्शन है, उसमें देखो पाई आर क्यूब लिखा है पीछे, क्षेत्रफल में कभी भी क्यूब नहीं आता है, तो इसका मतलब हमारा द ऑप्शन तो करेक्ट गलत हो जाएगा पहले ही। फिर दूसरा हमारा, जैसे हमारा ऑप्शन से करेंगे इसको, तो देखो जैसे जो हमारा जो फॉर्मूला है ये है एक तरीके से पाई आर स्क्वायर है, सब में 2 पाई आर, एक में 2 पाई आर, अ में 2 पाई आर स्क्वायर है, ब में आपका 2 पाई आर है, स में 2 पाई आर स्क्वायर है, और द तो वैसे गलत हो गया 2 पाई क्यूब है। ठीक है ना, तो इन तीनों ऑप्शन में देखेंगे तो अ में देखो, अ को आप देखो 2 का भाग जब देंगे तो हमारा देखो कहने का मतलब ये है कि भाई हमारा ए डिग्री से ऊपर आ जाएगा। ए डिग्री कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। 360 कहाँ है, नीचे आ गया। ठीक है, अब गुणा पाई का मान, देखो इन्होंने पाई रखा हुआ है, सॉल्व नहीं किया। ठीक है ना, तो पाई का मान हमने पाई भी रखना है। ठीक है, उससे पहले क्या करोगे कि जो देखिए यहाँ पे आर का मान हमारा कितना था, कैपिटल आर था ना, तो देखो आर का मान कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो लहेन ये हमने कर दिया आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या है, हाँ ऑप्शन में क्या है 2 पाई आर, ऑप्शन नंबर 100 है ना, उसको आप देखो 2 पाई आर इसको लिखो। यदि मान लो मैं इस 2 को, जो हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है 720 दे रखा है ना, यदि मैं 720 को मैं इस 2 से काटता हूँ तो वहाँ पर कितना आएगा, इधर 360 आएगा। कितना आएगा, इधर 360 आएगा। ठीक है ना, तो 360 आएगा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा है, स सही है। आप क्या करोगे, जो 2 दे रखा है ऑप्शन नंबर 6 में, उस 2 से 720 को काटोगे तो क्या आएगा, हमारा 360 आएगा। इसका मतलब हमारा इस फॉर्मूले के अंदर वो रखा हुआ मान सेम हो जाएगा। इस कारण हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सही कौन सा हो जाएगा, स सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर इसको 2 से गुणा किया गया है और यहाँ पर भी 2 से गुणा किया गया। ठीक है ना, तो देखो इनमें दोनों 2 से गुणा कर दिया, इससे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 का जब भी इसमें भाग दोगे वापस तो कितना हो जाएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। ठीक है ना, हो सकेगी तो मैं आपको बोर्ड पे आके वहाँ पे करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा। ठीक है ना, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन बताइए। तो देखो ऑप्शन देखो, पाई का मान तो देखो नहीं दिया हुआ है ना, पाई में ही रखा है। ठीक है, ये बोलेगा आयतन, बेटा इसमें ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा क्या है, इसमें थोड़ा ये मिस प्रिंट हो रखा है। तो 300 जो हमारा एरिया है ना, वो हमारा 324 पाई है। ठीक है ना, तो जो हमारा एरिया गोले का, जो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि कितना दे रखा है, 324 पाई दे रखा है। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले क्या करना है, फिर निकालना क्या, आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखना है तो पहले हमें क्या चाहिए, आर का मान चाहिए। बाकी देखो ये तो सॉल्व हो जाएगा, पाई तो पाई रहने देना है, आर का मान चाहिए हमें। आर का मान इसी फॉर्मूले से हमारा आएगा। तो क्या करोगे सबसे पहले
हम क्या करेंगे, अब इधर क्या, इधर क्या है गुणे में, उधर जाके क्या हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो 4 का भाग 24 में कितनी बार गया, 4 का भाग 32 में गया 8 बार, और 4 का भाग 4 में गया 1 बार, मतलब कितना आ गया 81 पाई आ गया। ठीक है, बराबर कितना है हमारा, इधर है पाई गुणा आर स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो पाई से पाई कट गया, बचा कितना आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, वर्गमूल में बदल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 81 का वर्गमूल। ठीक है ना, अब तो आर का मान कितना आ जाएगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं 81 का कितना होता है 9 होता है, तो हमारा आर का मान कितना आ गया 9 आ गया। तो हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले रखेंगे 4/3 गुणा पाई को पाई रखेंगे, 9 को 3 बार लिख देंगे, 9 में मान देंगे। ठीक है, 3 का भाग 9 में कितनी बार गया, 3 बार गया। ठीक है, 4 किया 12 और 9 में 81 और गुणा में क्या हो जाएगा पाई का पाई। 81 गुणा करेंगे 12 एकम, 12 का 2 असल का 1, 12 8 96 और 1 97, 972 पाई। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, पीछे का लग जाएगा घन सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का। ठीक है, फिर देखिए यार ऑप्शन क्या दे रखा है, 2 3 4 5 6 का औसत क्या हो जाएगा। औसत देखो, औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इन सबको क्या करो आप एक बार जोड़ दो और जितने नंबर है उतने का भाग दे दो। तो हम देखो जैसे मान लो क्या कहेंगे, एक तरीके से जो ये 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है, इन सबको जोड़ के संख्या कितनी 1 2 3 4 5 है, 5 का भाग दे दो, 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 और 6 20, 20 में 5 का भाग देंगे, आंसर आएगा 4 औसत आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, एक पासे को फेंकने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम कितने होंगे। अब एक पासा है, ठीक है ना, एक पासे को फेंकेंगे तो एक पासे में कितने होते हैं हमारे, कितने परिणाम होते हैं कुल। एक पासे के ऊपर जो आप लूडो खेलते हो उसमें जो डाइस होता है, जो पासा होता है, उसके ऊपर कुल कितने परिणाम होते हैं, कितने, जितने फेस होंगे उतने परिणाम होंगे। ठीक है, तो इसमें कितने फेस होता है, 6 फेस होते हैं, मतलब 4 तो साइड वाले और एक ऊपर वाली सतह और एक नीचे वाली सतह, कुल मिला कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। मतलब प्रत्येक पे क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक संख्याएं दर्शाई गई होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई उस घन के कितने परिणाम होंगे, 6 परिणाम होंगे। कितने होंगे, कुल 6 परिणाम होंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सही उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, इसमें क्या रखा है कि अपनी खालिस्तान है, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्या है, खालिस्तान वाला है। ठीक है ना, तो उसमें देखो क्या करेगा पहला क्वेश्चन, जो दूसरे क्वेश्चन का आपको पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि संख्या जो न तो भाज्य है न अभाज्य, तो इसका ध्यान रखना, एक है ना, जो संख्या एक होती है वो न तो भाज्य है न अभाज्य, उसमें क्या लिखना आपको, एक लिखना है। दूसरा क्या बोला है, समांतर श्रेणी एपी में 6 9 12 15 का सारांतर, सारांतर मतलब डी निकालना है, मतलब आपको क्या करना है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं 9 में से 6 घटाओगे, 9 में से 6 घटाए तो कितना आया अपना, डी का मान कितना आ जाएगा, a2 - a1, a2 - a1, 9 में से 6 घटाया कितना आएगा आपका, 3d आएगा। कितना, ऑप्शन नंबर 3। तो आप लिखोगे सारांतर कितना है इसका, 3 है। कितना है, 3 है। दूसरे में क्या लिख दोगे, इधर इधर लिख दोगे 3 लिख दोगे, इसमें इसमें 1 लिख दोगे। ठीक है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, अब ध्यान रखना, समरूप त्रिभुज होता है ना, जैसे मान लो एक ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, अब ये समरूप है, ठीक है ना, ये सर्वांग सम नहीं है, मतलब ये इनके लेंथ ब्रेथ बराबर नहीं है, लेकिन इनकी भुजाएं कैसी होती है, समानुपाती होती है। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनल में होती है। ठीक है, समानुपाती, मतलब उनका अनुपात होता है ना वो सेम बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये समानुपाती होती है, कैसी होती है, समानुपाती। इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, समानुपाती, भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जो है त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति से देखो, ये क्वेश्चन करने के लिए आपके सामने 3 प्रॉपर्टियाँ होती है, वो आपको याद होना जरूरी है। ठीक है ना, 3 प्रॉपर्टियाँ याद होगी तो आपका इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आए तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो, जो पहला प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आपका इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं अपना, एक मिनट, कॉस का ही है ना, ठीक है, इसलिए लेना है ना, हमें क्या चाहिए, कॉस का मान चाहिए। मतलब देखो, ये देखो 1 - साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। ठीक है, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हमको क्या निकालना है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, 1 - तीसरे में जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्या लिखा गया, √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कहाँ से आएगा, ध्यान दो, इधर ये कॉस हमारा क्या है, इधर प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का। हम लिख सकते हैं 1 -
कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये किसके बराबर में आ गया, ये साइन स्क्वायर के बराबर में आ गया। ठीक है, साइन स्क्वायर के बराबर का मान कितना आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या चाहिए, अब ये साइन स्क्वायर थीटा है, अभी जब ये स्क्वायर है ना, ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है वो किसका मान है, साइन थीटा का मान है। किसका मान है, साइन थीटा का मान है। तो हमारा ऑप्शन नंबर का सॉरी जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, साइन थीटा। केवल आपको क्या लिखना है उसमें, साइन थीटा होगा। ठीक है, अब क्या होती है हमारी, आपको पता होगा कि जैसे हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, जो साइन थीटा का मान है ना वो निकाला गया है। ठीक है ना, तो जैसे मान लो अभी साइन थीटा का मान निकालना है तो कॉस को हमें क्या इधर ले जाना पड़ेगा, ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। तो हम क्या लिख देंगे इधर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो ये इसके ऊपर स्क्वायर लगा साइन के ऊपर, वो इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट में मिल जाएगा। तो इसके ऊपर क्या लग गया, एक तरीके से रूट लग गया। तो ये आपको दिया था और आपको फाइंड क्या करना था, ये ज्ञात करना था। तो इस तरीके से किसका मान है, ये साइन थीटा का मान है। किसका मान है, साइन थीटा का मान है। उसी रूप में दो प्रॉपर्टियां और होती है, एक तो यही होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बोलो, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। दूसरी एक प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है इसका, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। एक दूसरे नंबर वाली ये प्रॉपर्टी होती है। तीसरे एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्रॉपर्टियां होती है। इन प्रत्येक प्रॉपर्टी से तीन तीन प्रॉपर्टियां बनती है, और तीन तीन कितने हो गए, 9। और मेरे द्वारा ये क्लास में करवाई भी गई है, और आप इसको पक्षांतरण करके तीन प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपको पता है, ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी कौन दो अनुपातों से मिलके बनती है। ठीक है ना, तो साइन और कॉस से मिलके आपको एक प्रॉपर्टी बनती है, दूसरी टेन और सेक से बनती है, और चौथी अच्छी सी है वो किसे बनेगी, कॉट और कोसेक के बीच संबंध से बनेगी। ठीक है ना, अगले देखिए हम आपको थोड़ा अंत में जो थोड़ा ये करवा देते हैं क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, संक्षिप्त बारंबारता का उपयोग ज्ञात करने में किया जाता है। देखो संक्षिप्त बारंबारता मतलब होता है कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब CF। हम जो CF है वो कौन से फॉर्मूले में निकालते हैं, माध्यिका निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, माध्यिका निकालने के लिए CF का प्रयोग करते हैं, या फिर जो संक्षिप्त बारंबारता उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, माध्यिका बोलो या माध्यिक बोलो, यहाँ खाली स्थान में क्या आ जाएगा, माध्यिक लिखा जाएगा। ठीक है, फिर घटना में घटना के होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता का योग, बीच में प्लस लगाया ना, तो इसका हमेशा ध्यान रखना, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। मतलब कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, और 0 से कभी भी छोटी नहीं होगी और 0 से कभी भी अधिक नहीं होगी। किसी भी घटना के होने की प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, और किसी भी घटना के होने की और नहीं होने की प्रायिकता का योग है वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, बस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद। अब देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का 1/4 और माइनस का 1/4 है। अब देखिए शून्य दे रखे हैं, शून्य का योगफल और गुणनफल नहीं दिया, क्योंकि आपके जो किताब में क्वेश्चन करवाया गया उसके अंदर आपके जो किताब में है क्वेश्चन वो है आपके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सीधे शून्य दिए हुए आ रहे हैं आपके। तो कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शून्य मतलब आपका जो पहला शून्य है वो हमारा एक तरीके से कह सकते हो क्या होता है, हमारा क्या होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक शून्य होता है वो क्या सा होता है, अल्फा है, वो कितना है, 1/4 है। ठीक है, और दूसरा जो बीटा है, क्वेश्चन नंबर आपका पहला जो कह दे रखा है कि बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4। अब ध्यान रखना, एक बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है, बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है k कोष्टक x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना है, इसको रखना है, जो अल्फा और बीटा दे रखे हैं ना उसको इन्हीं फॉर्मूले के अंदर रखना है। तो रखेंगे x² माइनस अल्फा कितना है आपका 1/4
प्लस बीटा क्या है, माइनस का 4, तो कोष्टक में लिखेंगे माइनस का 1/4 गुणे में क्या हो जाएगा इधर एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/4 गुणा माइनस का 1/4। अब इनको सॉल्व करेंगे, बाहर के का के रहने देंगे, ठीक है। अब ध्यान हो के का मान वो रखना है, मैं आगे बता दूंगा कैसे करना है, एक बार के का मान के रहने दीजिए। अब देखो सॉल्व करेंगे हम, एक्स का क्या आ जाएगा x²। अब ध्यान दो इधर माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, या फिर उसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे देखिए, ध्यान दीजिए इधर माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, ये माइनस और ये प्लस गुणा होकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई जब हम ये कोष्टक खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 और ये माइनस का 4 है ये, और बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/4, ठीक है। और बाहर गुणा में क्या है एक्स है, तो ध्यान दो एक प्लस का 1/4 एक माइनस का 1/4 कट गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 0 हो गया, मतलब घट गया, तो घट गया तो 0 हो गया, 0 को गुणा एक्स से करेंगे तो वापस पूरा पूरा जो यहाँ पर जो मान है उसका मान पूरा पूरा क्या हो जाएगा, एक तरीके से 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर बच गया अगला संख्या, उसमें क्या है एक 1/4 है 1/4 है, दोनों गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/16। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x² माइनस 1/16। अब ध्यान दो इधर हम लोग के मान रख के का मान रखना था, क्योंकि हर में कितना है हमारा 16 है, तो ध्यान रखना जो हर में होगा उसी को हमें क्या रखना है के की जगह रखना है। तो के का क्या मान क्या रखना है हमने, के का मान कितना रख दिया 16 रख दिया, 16 गुणा करेंगे इससे कितना हो जाएगा 16x² माइनस 1/16 गुणा 16, पूरी प्रॉपर्टी से गुणा करना है, 16 से 16 कट गया तो हमारा आंसर आएगा इसका 16x² माइनस 1, ये आपका द्विघात बहुपद बन गया है, ठीक है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, जो ये दे रखा है कि 7 7 4 15 का मूल्य 45 रुपये, इसको बीज गणितीय रूप में लिखिए। अब देखो एक तरीके से आपको कैसे रखना है, द्विचर दो चर वाले देखिए समीकरण के रूप में इसको रखना है। तो देखिए क्या देखेंगे, माना लेट हमें मानना पड़ेगा, माना कि हमारा जो सेब है मतलब एप्पल है उसका मूल्य है x, ठीक है। जो दूसरा क्या है संतरा मतलब ऑरेंज है उसकी मूल्य है y, एक संतरे का, ठीक है ना। तो 7 सेब है तो 7 का मूल्य कितना हो जाएगा 7x, और ऑरेंज कितने हैं 4 है, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा 1 का y है, तो 4 का कितना हो जाएगा 4y। अब इनका मूल्य कुल मूल्य कितना दे रखा है 45 दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं इसको कि 7x प्लस में 4y बराबर में 45, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या दे रखा है कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 a इक्वल टू नॉट 0 के मूल समान कब होंगे। अब ध्यान दो एक क्या दे रखा है आपके द्विघात समीकरण दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 और a नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है एक तरीके से द्विघात समीकरण की एक मानक रूप है, ठीक है ना। तो आपको बोला है कि मूल समान कब होंगे, मूल समान कब होंगे। अब मूल समान तब होते हैं जब विविक्ति कर बोलो या आपका डी बोलो डिस्क्रिमिनेंट बोलो, कैसे निकालते हैं अपन b² माइनस 4ac। हमारा देखो यहाँ पर यदि मान लो b² माइनस 4ac यदि क्या आएगा आपका डिस्क्रिमिनेंट, यदि अब 0 के बराबर आएगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा 0 के बराबर आएगा, तब क्या होंगे इसके मूल क्या होंगे बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, तो वास्तविक होंगे रियल मूल होंगे, और क्या होंगे दोनों मूल क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे, ठीक है। जब आपका विभक्ति करके आएगा 0 के बराबर आएगा, यदि 0 से बड़ा आता है तो मूल क्या होंगे असमान होंगे, प्लस कैसे होंगे वास्तविक होंगे। यदि मान लो आपका मूल यहाँ पे जो ये विभक्ति का निकालते 0 की जगह माइनस का कोई भी उत्तर आएगा तो मूल कैसे होंगे अवास्तविक होंगे, और वो भी कैसे होंगे, तो फिर उसका बराबर का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है अगला चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन इसका आंसर आप ये ले लोगे, ठीक है ना। मूलक प्रकृति कैसी होगी वास्तविक, और कब होगी जब ये 0 के बराबर हो, उसका विभक्ति कर जब भी इस द्विघात समीकरण का जो विभक्ति कर है वो 0 के बराबर होगा तब वास्तविक मूल कैसे होंगे वास्तविक और बराबर होंगे, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर देखो समांतर श्रेणी 4 7 10 13 का 20वां पद निकालना। अब देखो a 20 निकालना है, a 20 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 19d, a प्लस 19d। अब देखो a का मान कितना हमारा 4 है,
प्लस 19 का 19। अब डी मतलब सार्वंतर कितना है इसका, देखो दूसरे पद में से पहला पद घटाना। चौथे क्वेश्चन के अंदर 7 में से 4 घटाया, कितना आया हमारा 3 आया। तो हम लिख सकते हैं गुणा में कितना लिख दिया 3 लिख दिया। 19 दिया 57, 57 और 4 कितना हो गया अपने कितना है 7 में से 4 गया 3 आया, 10 में 7 गया 3 आया। तो सॉरी अंतर कितना है, चार अंतर कितना है 3 ही है। तो 19 दिया 57, 57 और 4 कितने हुए 61 आ गया आंसर। कितना आया इसका आंसर आ गया 61 इसका उत्तर आ गया। 19 थी 57, 57 और 4 कितने होंगे 61 इसका उत्तर आ जाएगा। जो A20 है उसका मान कितना आ जाएगा आपका 61 आ जाएगा। फिर क्या बोला, बिंदु -3 और -4 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। अब थोड़े एक बार इसको आप समझाएंगे, कोशिश करेंगे। एक मिनट हो। हाँ अब देखिए, जैसे मान लो आपने मैंने ये बना दिया आपका एक ये ग्राफ बना दिया, ये एक्स अक्ष है और ये वाई एक्सिस है। अब ध्यान दो यहाँ पर जो संख्या इस भाग में जो पहला आपका जो ये है चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश है, उसके अंदर हमेशा ध्यान रखना जो आएंगे भुज और कोटि जो दोनों प्लस में होगी वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और दोनों माइनस में होगी वो यहाँ पे आएंगे। भुज और कोटि दोनों माइनस में होगी तो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना भुज होगा वो प्लस का होगा और कोटि होगी वो माइनस की होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, जो भुज होगी वो आपका माइनस का होगा और कोटि होगी वो किसकी होगी प्लस की होगी। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इस रूप में ये आएंगे, ठीक है। ये दूसरा और ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश और ये मूल बिंदु है। ये क्या है यहाँ पे मूल बिंदु था जिसका मान क्या होता है 0 0, ठीक है। इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको पूछ लेते हैं कभी कभी कि दो अक्ष जहाँ मिलते हैं वहां पर उनका निर्देशांक क्या होगा, तो ध्यान रखना उसका निर्देशांक कितना होता है 0 होते हैं और उसे क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब ध्यान दो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि -3 और -4, इसका मतलब क्या है दोनों माइनस के हैं तो हमारे इस चतुर्थांश के अंदर आएंगे, ठीक है। अब बोला क्या है -3 और -4 मतलब एक्स अक्ष वाला पहला होता है, जो पहला जो -3 दे रखा है वो होता है एक्स वाला मान होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 2 3 एक तरीके से ये पॉइंट है। फिर क्या बोला एकदम -4 मतलब पाई वाला 4, तो ये 1 2 3 और ये 4, ये -4 मतलब यहाँ से लेके ये पॉइंट जहाँ मिल रहा है ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पूछा है कि वाई एक्स से दूरी कितनी है, तो वाई एक्स से उतनी दूरी है जितनी ये दूरी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी है 3 इकाई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी 3 इकाई से वाई एक्स से क्या हो जाएगी दूरी हो जाएगी। इस मूल बिंदु की जो बिंदु निर्देशांक दे रखे हैं जिसकी वाई एक्स से दूरी है वो कितनी है 3 इकाई, कितनी है 3 इकाई होगी, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, cos a बराबर 17/8 हो तो tan a का मान निकालिए, ठीक है ना। तो देखो एक बार हम इसको रिमूव कर देते हैं। हाँ क्या दे रखा है cos sec a दे रखा है, क्या दे रखा है cos sec a। अब देखो क्या दे रखा है cos sec a, cos sec a कितना दे रखा है 17/8। अब ध्यान दो जैसे मान लो मैंने ये त्रिभुज बनाया एक तरीके से, ये त्रिभुज बनाया, ये 90 डिग्री कौन है, ये हमने कोई भी थीटा ले लिया कौन ले लिया, ठीक है ना। तो ये हमारा एच मतलब हाइपोटेनस हो जाएगा। थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है परपेंडिकुलर या लंब हो जाता है और ये क्या हो जाता है बेस हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अब देखो कॉसेक थीटा, कॉस का मान क्या होता है, तो एक आपको एक ट्रिक याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो ध्यान रखना जो पहला होगा वो हमारा साइन थीटा होता है और साइन थीटा का उल्टा ही क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा जो कॉसेक थीटा होगा वो क्या होगा h/p होगा। कॉसेक थीटा क्या होगा h/p होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉसेक थीटा हमको दिया हुआ है कॉसेक ए कितना दिया हुआ है हमको, एक कौन दिया हुआ है, एक कौन दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं भाई कॉसेक थीटा हमारा कितना 17/8 है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं जो h है वो हमारा 17 है, जो p है वो हमारा 8 है। तो हम लिख सकते हैं भाई ये दिया हुआ है आपको 17 और जो ये दिया हुआ वो हमारा 8 है। हमें क्या निकालना है, ये चीज़ हमको निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस परिमेय से क्या करेंगे इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय क्या निकालेंगे, मान लो बी निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है बी का फॉर्मूला होता है √h² माइनस p²। अब देखो √h कितना है हमारा 17 है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 माइनस p कितना है 8 8 64। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 225, कितना आएगा 225 और 225 का वर्गमूल कितना होता है हमारा 15 होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा बेस है वो कितना आ गया
15 आ गया, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या बताया था, साइन का उल्टा कॉस होता है, तो हमें क्या करना है, इसमें ज्ञात करना था tan A। tan A मतलब ध्यान रखना, ये साइन पहला जो P अपॉन एच है वो होता है साइन थीटा, B अपॉन एच होता है वो है कॉस थीटा, और जो P अपॉन बी है वो होता है tan थीटा। तो हमारे को P अपॉन बी ही ज्ञात करना है, मतलब tan A ज्ञात करना है। तो tan A को हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन बी, P अपॉन बी, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, P हमारा कौन सा मान है, ये है ना, इसको नाम भी दे सकते हैं आप A B और ये C। तो हम लिख सकते हैं हमारा P क्या है, हमारा AB बट्टे में B क्या है हमारा BC। तो AB कितना है हमारा 8 और BC कितना है हमारा 15। तो जो हमारा tan थीटा आएगा, tan A आएगा, वो कितना आएगा 8/15, इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। देखो सेम प्रॉपर्टी आ गई, सीधी सीधी आ गई। 1 + tan स्क्वायर थीटा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, ये उसका होता है मान, ठीक है। लेकिन यदि मान लो इसके ऊपर यदि अंडर रूट लगा होता तो ध्यान रखना इसका मान केवल ओनली फॉर स्क्वायर नहीं होता, ये ओनली फॉर sec थीटा होता, ठीक है ना, ओनली फॉर क्या होता, sec थीटा होता। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होगा, 1 + ओनली tan स्क्वायर थीटा लिखा है, तो ये स्क्वायर रूट यहाँ नहीं है ना, तो इसका मतलब इसका मान सिर्फ क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा होएगा, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और होती है, वो होती है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, cosec थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस रूप में तीन प्रॉपर्टियां, तीनों का आपको याद रखनी है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। किसी वृत्त में कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई कितनी होती है, लंबाई होती है। देखो कोण के त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, एक तरीके से आप कह सकते हो कि चाप की हम लंबाई निकालने का सूत्र लिखना आपको, ठीक है ना। मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है कोण का, जो जैसे मान लो ये वृत्त है, ठीक है, और ये जैसे मान लो ये त्रिज्या खंड है, तो त्रिज्या खंड का संगत चाप कौन सा है, ये चाप है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें एक चीज दी होगी, ये कोण थीटा आपको दिया होता है, और आपको इस चाप की लंबाई निकालनी, तो उसका सूत्र क्या होता है हमेशा, इसका सूत्र होता है थीटा जो एंगल दे रखा अंदर वो बटे 360, में पूरा कोण कितना 360 का होता है, गुणा, अब निकालना क्या है, पूरे कोण का क्या निकालना है, परिधि निकालनी है, जो चाप है वो किसका भाग है, परिधि का भाग है, तो इंटू लिखेंगे किसका, परिधि। परिधि मतलब क्या होता है 2πr। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इसकी जगह आपको ये लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वें में। 8वां क्या हो जाएगा, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। कथन कि देखो बड़ा ये क्या है, किताब का क्वेश्चन है, आप इसको आप प्रॉपर तरीके से याद करेंगे। इसमें क्या है कि भाई एक त्रिभुज होता है, इसका कथन क्या है कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं को मिलाते हुए यदि मान लो हम कोई रेखा खींचे जो कि इस भुजा के समांतर हो, तो जो ये लाइन है, इन लाइनों को क्या करेगी, एक तरीके से समानुपातिकता में दोनों को समानुपातिक में विभाजित करेगी, समानुपात में विभाजित करेगी। ये इसके एक क्या है, कथन है, ठीक है। तो इस कथन को ये स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ये आधारभूत प्रमेय का ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2-3 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, जिसके अंदर आपको प्रूव करना होगा कि ये कैसे सिद्ध, मतलब उसको सिद्ध करना होता है। बीपीटी थ्योरम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना। तो उसको आप समझ लीजिएगा भाई, मतलब दो भुजाओं के किन्हीं बिंदुओं से खींची गई एक दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा हमेशा उन दो भुजाओं को क्या करती है, समानुपात में विभाजित करती है, ये उसका कथन है, ठीक है ना। तो उसको आप समझ लेना, मेरे द्वारा समझाया भी गया क्या अच्छे तरीके से, तो ठीक है, आप एक बार रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर भी नहीं आता तो फिर भी आप मुझे एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूर्ण तरीके से कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 10वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन निकालिए। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे क्वेश्चन करवा दिया है, वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें आपको इतना टेंशन करने की जरूरत है नहीं, एक सेम क्वेश्चन आया है, उसको आपको सॉल्व करना, ठीक है। अब ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक मतलब मीडियन या माध्यिका बोलो, मीडियन बोलो, वही चीज है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनको एक है ना आरोही क्रम या अवरोही क्रम में इसको आपको लिखना है, ताकि क्या हो कि ये एक तरीके से आप सही सीक्वेंस में आ जाए, तभी हम बता पाएंगे कि इसका मध्य जो संख्या है वो कौन सी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखो, छोटी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 22। कौन सी सबसे छोटी संख्या इसमें, 22। 22 के बाद में 23, 23 के बाद में 24 तो है नहीं, 25,
फिर 26 है, फिर 27 नहीं है, 28 है, फिर 29 नहीं है, 30 है, 31 है, 32 है, 33 नहीं है, 34 है, फिर 35 है। अब संख्या देख लो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी संख्या कितनी, 10 संख्याएं। तो ठीक है, 10 रेडी हो गया। अब ध्यान दो, आपको मध्य का निकालनी है, उस समय एकदम बीचों बीच वाली संख्या देखनी है। लेकिन यहाँ पे देखो सम संख्या में है, क्या संख्या है ये, सम संख्या में। तो आपको क्या करना है, 10 है तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई 4 इधर वाली छोड़ दो और 4 ही इस साइड से छोड़ दो, तो बीच में कितनी बची, 3 1 4 छोड़ दी, 2 2 4 छोड़ दी, तो बची कितनी बीच में, 2 28, और कौन सी बच गई है, 30 बच गई है। ठीक है, तो 28 और 30 को जोड़ दो, कितना हो गया हमारा, 30 और 20 50 और 58, कितना हो गया 58, और 58 में 2 का भाग देना, क्यों, क्योंकि संख्या कितनी है, 2 है, तो 58 में 2 का भाग देंगे, आंसर कितना आएगा, 29 आएगा। कितना आएगा, 29 आएगा। तो इसकी माध्यिका कितनी है, 29 है। यदि मान लो ये संख्याएं विषम संख्या में होती तो आप क्या करते, जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 होती, तो आप क्या करते, 3 संख्या इधर से छोड़ देते, 3 संख्या इधर से छोड़ देते, तो 4 होगा वो हमारी क्या होती, माध्यिका होती। ठीक है, यदि मान लो 2 बीच में हो तो 2 को जोड़ के फिर 2 का भाग देना, तो वो उसकी माध्यिका आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक सिक्के को उछाले जाने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम कितने होंगे। अब देखो, एक सिक्का होता है, उसको उछालेंगे तो 2 परिणाम आएंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या तो चित्त आएगा या फिर पट आएगा। ठीक है ना, तो इसमें संभावित परिणाम कितने होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन इसका यदि मान लो प्रायिकता निकालनी बोले कि हेड के आने की प्रायिकता कितनी है, तो हेड कितना, 1 ही है, तो 1 लिखेंगे। टोटल परिणाम कितने, 2 है, तो नीचे लिखेंगे 2। तो कुल परिणाम हमारी जो प्रायिकता होगी वो कितनी आ जाएगी, 1/2 हो जाएगी। हेड की भी 1/2 है और टेल की भी 1/2 है। ठीक है ना, समझ आई बात ना, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, क्वेश्चन चौथा क्या दे रखा है, इसमें देखो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है ना, इसमें सत्यता की जांच करनी है आपके, जो दूसरा पार्ट है उसमें आपको अच्छी तरीके से समझाया गया है। ठीक है ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें ये रैखिक समीकरण का जो हल है, क्या है, रैखिक समीकरण युग्म के सभी हल संभावित हल ज्ञात कीजिए। तो संभावित हल आपको इसमें एक्स का मान रख के चेक करके आपको क्या करना है, ये समीकरण बना देना है, और फिर एक्स का मान रखोगे तो वाई का मान आ जाएगा। ऐसे करते हुए आपको संभावित हल ज्ञात करना है। ठीक है, 2 4 ही ज्ञात करना, उतना काफी। ठीक है ना, 2 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है। तो अब आपको और नहीं सर, इसमें आप क्या करो, इस क्वेश्चन को आप खुद करने की कोशिश करोगे। मेरे द्वारा जो 32 क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन है आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं, मतलब आप ढूंढते रह जाओगे, कहीं मिलेंगे नहीं आपको ये। ठीक है ना, इसलिए आप इनको एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप फिर एक बार आगे करता हूँ, आगे वाले भी आप धीमे धीमे करके क्या करो, वो भी स्क्रीनशॉट ले दो, ताकि आपको आसानी से क्या हो, कहीं प्रॉब्लम नहीं हो। यदि मान लो कहीं क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको आराम से इसका क्वेश्चन समझा दूंगा। ठीक है ना, और अब देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1 मिनट, अगला पेज पे देते हैं। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इसका भी ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, और इसका भी ले लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तैयारी करते रहिए, बढ़िया।